जय जोहार महतारी भाका के समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में अपन के स्वागत है। मैं हूं अपन के संग राहुल सुना। समाचार देखबो विस्तार ले। राज्यपाल के चिट्ठी ला लेके छत्तीसगढ़ के राजनीति एक घाव फेर गरमा चुके हैं। प्रदेश में नक्सल समस्याओं पर राज्यपाल अनुसुईया उइके गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ला चिट्ठी लिखे है। एकर ऊपर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक नक्सल मुद्दा में राज्य सरकार ऊपर निशाना साधे है। वह कहे है कि सरकार गोली की जगह बोली ले नक्सल समस्या के हल करे के दावा करे रही। नक्सली मन ले कैसे बोली के प्रयोग हुई से ये ता नहीं पता। फिर नक्सली अब ये खर मन के बोली के जवाब गोली ले जरूर देवत है। नक्सलवाद ऊपर राज्य सरकार की नीति पूरा तरह नाकाम हो चुके हैं। बता दें कि नक्सल मामला ला लेके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह घलो राज्यपाल ला चिट्ठी लिखे रही। राज्यपाल ओखर चिट्ठी ला गंभीरता ले लेते हुए सरकार ले जवाब तलब करे। राज्यपाल के चिट्ठी ला लेके मंत्री रविंद्र चौबे कहे है कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होते। बेरा बेरा में वह मंत्री और अधिकारी मन ले प्रशासनिक गतिविधि के जानकारी हलो लेते। राज्यपाल नक्सल समस्या में कोनो सुझाव देना चाहते। गृह मंत्री ला कोई पत्र लिखे है ता पत्र ला गृह मंत्रालय गंभीरता ले ली। वास्तविक में सरकार के आने के बाद में जो ये बात बोल रहे थे कि हम गोली से नहीं बोली से उसको सुलझाएंगे, लेकिन सरकार के बोली का किस भाषा में जवाब बोले ये लोग तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन नक्सलियों उनके बोली का गोली के जवाब दिए हैं। और लगातार वहाँ पर जिस प्रकार की घटनाएं घट रही है पूरा प्रदेश चिंतित है। हम महामहिम अगर नक्सल समस्या पे अपने ढंग से कोई सुझाव देना चाहती हैं और गृह मंत्री जी को अगर कोई पत्र लिखा है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि गृह मंत्रालय भी बहुत गंभीरता से इस पत्र को लेगा और महामहिम को की जाने वाली सारी कार्रवाइयों से अवगत कराएगा। यदि बस्तर में पुलिस के चलाया जाता ऑपरेशन ले बौखलाए नक्सली अपन संगठन ले जुड़े लोगन ला निशाना बनावत है। बस्तर पुलिस के दावा है कि सब्बो हत्या पश्चिमी बस्तर डिवीजन में हुए है। इलाका में 6 नक्सली के खुद नक्सल कमांडर मन हत्या कर दिन। ये में एक पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के सदस्य है जेकर हत्या डिविजनल सेक्रेटरी पापा राव के इशारा में करेगे। बिज्जा नाम के ये नक्सली के हत्या ला लेके काफी हो हल्ला रही। ये बीच पुलिस के मुताबिक दूसरा नक्सली मल्ला खुद उखर साथी मन मारे काबर के वह अब उखर साथ नहीं देना चाहत रही ना। वो पुलिस के दावा है कि ये इलाका में पुलिस वो घर तक गलोक पहुंची है जेमा परिवार के सदस्य मारे गए। परिवार के लोगन ही बताइन के पहली वो नक्सली रही। फिर हैरानी की बात यह है कि पूरा मामला में अब हत्या के बाद FIR कराए बर कोनो तैयार नहीं है। पुलिस के कहना है कि हत्या के कारण एक के बाद एक पुलिस ला मिलत सूचना और पुलिस मन के खिलाफ नक्सली मन के खिलाफ पुलिस एनकाउंटर में मिलत कामयाबी है जेकर ले नक्सली बौखलाए हुए हैं। इस प्रकार विगत हफ्ता 10 दिन में 6 से अधिक माओवादी कैडर्स को खुद उनके अधीनस्थ नहीं तो सीनियर कैडर्स द्वारा अलग अलग घटनाक्रम में उनका हत्या की गई थे। ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिसके ऊपर पुलिस द्वारा निगरानी रखा जा रहा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में माओवादी की इस प्रकार का आपसी खींचतान के कारण से उनके संगठन का खात्मा बहुत जल्दी होगा। किसान मल्ला न्याय योजना की तीसरैया किस्त दे बर एक दरी फेर 1000 करोड़ रुपये कर्जा ले पर बवाल माच गए। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक राज्य सरकार ऊपर निशाना साधते हुए कही है कि सरकार छत्तीसगढ़ के जनता ला कर्जा में डुबोवत है। भाजपा सरकार 15 बछर में जतेक कर्जा नहीं ली सोखर ले ज्यादा ये सरकार 2 बछर में ले ले। उन कहन के सरकार 2500 रुपया समर्थन मूल्य दे के वादा करे रही। अब जनता ला ही कर्जा के बोझ में लादत है। जौन प्रकार के कर्जा के बोझ और ब्याज के दे जाते उखर ले प्रदेश 10 ले 15 बछर पाछू चले जाही। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के बयान पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे पलटवार करते हुए कही है कि एक पहली घलो कर्जा ले जात रही। फिर रायपुर के फ्लाई और स्काई वॉक बनाए जाते रही। बीते सरकार के 40,000 करोड़ के कर्जा अभी घलो बाकी है। केंद्र सरकार हमार कतका सपोर्ट करा थे ये जब प्रदेश की जनता देखा थे। उन केंद्र सरकार ऊपर आरोप लगाते हुए कही ने कि सलग छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम ला प्रभावित करे के कोशिश कर जाते। तब कर्जा ले पर बयानबाजी दौर शुरू हो चुके हैं। बीजेपी आरोप लगे से कि हमन जतका 15 साल में कर्जा नहीं ले हन ओखर ले ज्यादा तो कांग्रेस सरकार 2 बछर में ले ले। धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष निशाना साधे है।
तीसरी किस्त के लिए भी 1000 करोड़ की कर्जा लेने जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश में जिस प्रकार से कर्जे का बोझ और उसके ब्याज की अदायगी है, प्रदेश कम से कम में 10 साल 15 साल पीछे जाएगा और सारे विकास कार्य बंद हो गए हैं। पहले भी कर्ज लिया जाता था, लेकिन रायपुर शहर का फ्लाईओवर, रायपुर शहर का स्काई वॉक, इस तरीके से फिजूल खर्ची के लिए कर्ज लिया जाता था। हम कर्ज ले रहे हैं, केंद्र सरकार हमारा कितना सपोर्ट कर पा रही है आप लोग देख रहे हैं। दुर्ग जिला के मचांदुर इलाका के मात्रो डी में किसान की आत्महत्या मामला में राजनीति तेज हो गई है। एक डहार जिहा सत्ता पक्ष ये मामला में न्याय के बाद कहत है तो उन्हें विपक्ष सरकार ऊपर ही आरोप लगाए है। उन्हें यह सवाल घलोक उठत है कि नकली दवा के खेल कब तक किसान मल्ला आत्महत्या करे बर मजबूर करही। देखो ये रिपोर्ट। किसान के प्रदेश, किसान के सरकार, फिर किसान के आत्महत्या काबर, नकली दवा के खेल ऊपर लगाम कब, खेती कब बनी लाभ के उद्यम। बाली आए के बाद बर्बाद हुए ये फसल हा छत्तीसगढ़ के किसान मन के नींद उड़ा दे है। दुर्ग जिला के मचांदुर इलाका के ये हाल है। कई बार कीटनाशक डाले के बाद घलो फसल ला होया नुकसान नहीं रुकत है। यही कारण है कि मातरोडीह के किसान डुगेश निषाद 4 अक्टूबर के आत्महत्या कर लिस। सरकार हा मामला के जांच के आदेश दिस और ताबड़तोड़ कार्यवाही शुरू होइस। आत्महत्या करैया किसान जौन 3 कृषि केंद्र ले कीटनाशक खरीदे रहिस वो मल्ला कृषि विभाग के अधिकारी सील कर दे है। उतई के सदगुरु कृषि केंद्र, दुर्ग स्थित भारत कृषि केंद्र और कृषि विकास केंद्र में सील करे जाए के बाद आगे की कार्यवाही करे जाते हैं। एक कृषक द्वारा उसके द्वारा बोला गया है कि मैं 3 बार दवाई डाला लेकिन असर नहीं हुआ, तो इसलिए हम लोगों ने आज निरीक्षण किया तो कमी पाई, इसलिए सील की है। उसके बाद में इसका विस्तृत निरीक्षण करेंगे, इसलिए आज सील किया गया है। IBC 24 की टीम हालात के जायजा लेबर गांव पहुंची। किसान मन के कहना है कि ओमन फसल के सैंपल कृषि केंद्र लेके जाते हैं और वहां ले निर्देश के बाद ही कीटनाशक लाते हैं। फिर कीटनाशक असर नहीं करे, जेकर सेती ये दवा मन के नकली होए की आशंका बढ़ गए है। कहीं न कहीं हम लोग भी कितना जागरूक हैं, तो अपने जो विभागीय अधिकारी है, कृषि अधिकारी होते हैं, अपना ग्राम सेवक जो आते हैं, इन लोग थोड़ा सा मौसम देख के एडवाइस करे तो ज्यादा अच्छा रहता है। भले ही किसान आत्महत्या के तुरंत बाद सरकार है जांच के आदेश दिस और गृह मंत्री खुदे मृतक के परिजन ले मिलिस। फिर भाजपा विधायक दल के एक कमेटी दे मामला के जांच कराए के बाद कहे है। उन्हें भाजपा सांसद विजय बघेल घलो मातरोडी पहुंचिन और मृतक के परिजन ले भेंट करके सहायता राशि सौंपे है। ये थी बीजेपी किसान मोर्चा घलो मोर्चा खोल दे है। उसको ऐसा लगा कि मेरा सब कुछ लूट चुका है और उन्होंने आत्महत्या कर लिया। ये किसानों की हितैषी सरकार है जो बैठी हुई अपने आप को बताते हैं, लेकिन इनके राज में किसान जितना पीड़ित हुए हैं कभी किसी के राज में नहीं हुए हैं। ऐसी घटनाएं होंगी तो और किसान निराश हताश होंगे, वो तो सोच में पड़ जाएंगे हम कहाँ से खाद दवाई लाएं, किस दवाई को डालें। तो सरकार को जागरूक होना पड़ेगा। सरकार जवाब देही है, जवाब देना चाहिए उनको। दवा, नकली खाद, नकली बीज बनाने वालों का कारोबार बढ़ सा गया है। किसानों की आत्महत्या की घटना बढ़ रही है। हम सफाया नहीं कर पा रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए यदि नहीं कर पा रहे हैं तो नैतिकता के नाते उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में धान और किसान हमेशा ले राजनीति के मुद्दा रहे हैं। ऐसे में कोनो किसान के मौत सबो राजनीतिक दलवर सरकार और प्रशासन ल घेरे के मौका बन जाते। फिर ये सब के बीच ये सच सामने आना जरूरी है कि आखिर कीटनाशक हा काम काबर नहीं करिस। का कीटनाशक नकली रहिस? एक किसान के मौत के जिम्मेदार आखिर कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो किसान के मौत के जिम्मेदार आखिर कौन है ये तो जांच में पता चल ही। फिर आपने बता दें कि ये लेके राजनीति घलो गरमा हुए प्रदेश की राजनीति
ये विषय में चर्चा ऊपर हमारे संग भाजपा के प्रवक्ता नीलू शर्मा हमारे संग जुड़ा थे ता यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता अजय साहू घोलोक हमारे संग फोन लाइन में जुड़ा थे। आप दोनों जन के स्वागत है IPS24 में। अजय जी, आप मन के पार्टी के सरकार है तो सबले पहली सवाल तो आप मन ले बनते काबर के धान और किसान के मुद्दा लेके सरकार बने कांग्रेस के, ऐसे में अगर ऐसे घटनाक्रम आगू आवत है और बीजेपी जांच कमेटी गठित कर दे, कैसे कौन तरह की जांच कर ही का प्रतिक्रिया दे हो आप मन? आत्महत्या के प्रकरण सामने आए हैं और बहुत ही दुखद है। और जे तरीके के बात आपके रिपोर्ट में दिखा थे कि नकली कीटनाशक के खेल के कारण इला आत्महत्या करे लगी, फसल चौपट हो गई से सबसे दुखद बात है। और प्रदेश के किसान बहुत विश्वास से जिन कीटनाशक दवा है और खाद है देकर दिला बिसा करके मेहनत करके फसल खड़ा करते और अगर वो खत्म हो जाते, नुकसान हो जाते तो ओला बहुत ठेस घलो लगते। और दुर्गेश भाई भी मोला लगते कि ओकर से परेशान होकर डिप्रेशन में जाके कदम आत्मघाती कदम जिन उठाए है बहुत ही दुखद है। मैं प्रदेश के समस्त किसान मन से आप अपील करना चाहूँ कि चाहे कतको नुकसान हो जाए, प्रदेश में आपके मुखिया भूपेश बघेल किसान के नेतृत्व करे बर बैठे हैं। और आप देखू ये जो घटना घटी से ओकर बाद में प्रदेश के गृह मंत्री स्वयं जाकर के 4 लाख रुपए के सरकार के ओर से आर्थिक सहायता जेन है वो किसान ला वो परिवार ला दे के काम करे है। एक आर्थिक सहायता से ककरो नुकसान के भरपाई नहीं हो सके, लेकिन वो परिवार ला एक संबल तो पहली जन सरकार प्रदेश में रहा रही से वो किसान आत्महत्या करत रही से तो ओला शराबी और अयासी किसान बता करके हंसी उड़ाए के काम करत रही है। और जब प्रदेश में किसान लटकत रही तो उसी समय में रमन सिंह और सरोज पांडे के साथ में सुआ नाचे के नाम पर मटकत रही है और सरकार कान में तेल डाल के सूद गई से कम भूपेश बघेल के सरकार। अजय साहू जी एक गांव प्रतिक्रिया ले लेता। नीलू शर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे संग जुड़े। नीलू शर्मा जी, गृह मंत्री जाते, कृषि मंत्री घलोक कही थे कि एकर ऊपर जांच हुई और जांच के बाद कार्रवाई घलो हुई तो कार्रवाई घलोक हो है, लेकिन आप मन ला गोरा नहीं है का अभी जांच के इंतजार है का गोरा है का? कान में तेल डाल के कौन सूते है वो सब देखा था वे छत्तीसगढ़ के जनता भी, वो किसान भी। हाँ, सबसे बड़े बात है कि अजय निषाद दुर्गेश निषाद जो है जी एक युवा किसान अगर आत्महत्या करत है और ओकर फसल चौपट होते और कोई भी किसान अपन अच्छा फसल के लिए कीटनाशक के उपयोग करते। अब जब दुर्गेश निषाद अच्छा फसल के उम्मीद से जब कीटनाशक वह डाली 1.5 एकड़ ओखर खुद के रही से 4 एकड़ जो है वो रकबा में ले रही से, इसे करके 6 एकड़ में वो बोई रही से, बाद में देखिस कि वो फसल जो है वो खराब हो जाते और खराब हुई तब ओखर मानसिक दशा इसे रही से कि ओला लगिस कि भाई मोर तो ये पूरा जो है आर्थिक नुकसान हो गए, चौपट हो गए मोर खेत के पूरा फसल है। एमा एक बात जो है सामने आए हैं जो हमारे जानकारी में है कि कीटनाशक जो है वो नकली रही से। अब आज किसान अगर अपन खेत में अच्छा फसल के लिए अगर कीटनाशक के उपयोग करते तो वो कीटनाशक ही अगर नकली है तो एक मतलब बाजार में धड़ल्ले से कृषि केंद्र में कीटनाशक जो है वो नकली कीटनाशक बिकत हवे, या सरकार एक तरफ अगर ध्यान नहीं देते तो कहीं ना कहीं एक मन के मिली भगत है। रही बात में अजय जी के अभी सुनत रहे हो तो किसान के हितैषी भारतीय जनता पार्टी रमन सिंह जी के सरकार शुरू से रहे हवे, किसान के एक दाना ला खरीदे हवे, समय पे खरीदे हवे और किसान मन के खाता में जो है समय पे पैसा जो है वो रमन सरकार डाले हवे। आज एक चलो तो नीलू शर्मा जी हमारा उम्मीद है कि जांच कमेटी अपन बनावत हो, ये जांच कमेटी कहूँ ना कहूँ अपन रिपोर्ट ला आला कमान ला तो सौंपी और संगे संग केंद्र सरकार ला घलोक बताए कि कौन तरह के मुसीबत के सामना करे थे और ये लगते कि अवैया दिन में किसान ला ऐसे कोनो कदम जन उठाए बर पड़े। आप दोनों जन के बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े बर। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ में सचिदानंद उपासने ला अहम जिम्मेदारी सौंपे है। वह राज्य में केंद्र सरकार की योजना और उपलब्धि के प्रचार करही। ओला प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी प्रचार प्रसार योजना के छत्तीसगढ़ राज्य के प्रदेश संयोजक बनाए गए। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के प्रदेश संयोजक बनाए जाए के संबंधी केंद्रीय नेतृत्व द्वारा दिल्ली ले प्रेषित नियुक्ति पत्र सचिव मनोज ठाकरे उपासने ला प्रदान करी है। वह पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे जाए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा के प्रति आभार जताई। सामाजिक संगठनों के स्वयंसेवी संगठनों के पदाधिकारी सम्मिलित हैं। उस संगठन की छत्तीसगढ़ में कार्य योजना बने और छत्तीसगढ़ के गरीबों तक उस योजना का लाभ मिले,
इस दृष्टि से उस राष्ट्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ के संभाग व प्रदेश संयोजक के नाते मुझको जिम्मेदारी सौंपी है। आज छत्तीसगढ़ के महान संत स्वामी आत्मानंद की जयंती है। रायपुर जिला के बरबंदा गांव में जन्मे स्वामी आत्मानंद के जीवन एक दर्शन आए। उन जिंदगी भर समाज सेवाला परम धर्म मानिन, बस्तर के अबूझ माड़मा आदिवासी मन के जिंदगीला सुखमय करे बर काम करीन। छत्तीसगढ़ में रामकृष्ण आश्रम के संस्थापक स्वामी आत्मानंद के बारे में आवो जान। जिंदगी जांगर काय काम के, जो समाज हित काम न आए। जन कारज बिन का मोल के श्वासा, ये श्वासा जग बिरथा जाए। समाज सेवा और लोक कल्याण के भाव मनखे के मन में रही थे, फिर ओला सर्वशक्तिमान के आदेश जाने बर कतेक देरी हो जाते और जौन ये आदेश ला आत्मसात कर लेते ओकर नाम आत्मानंद हो जाते। ये चित्र में ये नान्हे लइका ला देखाओ कैसे गांधी जी के डंडा ला धरे आगू आगू भागत है। ये नान्हे लइका के नाम तुलेंद्र वर्मा है और ये दृश्य वर्धा आश्रम के आए, जी हाँ गांधी बाबा और बालक तुलेंद्र के बीच खूब जमे। बालक तुलेंद्र के दादा धनीराम गुरुजी शिक्षण के काम ले वर्धा आए, त यहाँ तुलेंद्र घलवावे और उन गांधी बाबा संग खेलें। यही बालक तुलेंद्र वर्मा आगू बाढ़ के स्वामी आत्मानंद के नाम ले प्रख्यात होइन। स्वामी आत्मानंद के जन्म ग्राम बरबंदा में 6 अक्टूबर 1929 के दादा धनीराम और महतारी भाग्यवती के घर में होए रहीस। गुरुजी धनीराम वर्मा मांडर स्कूल में शिक्षक रहिन, जौन सामाजिक कारण ले देश भर में दौरा करें। जन्म राशि के हिसाब ले आत्मानंद के नाम रामेश्वर राखे गे रहीस। जिला स्कूल में भर्ती कराए के बेरा तुलेंद्र लिखाए गिस। बालक तुलेंद्र स्वामी भास्करेश्वरानंद जी के सानिध्य में संस्कार के शिक्षा ग्रहण करें। यहाँ ले उनला स्वामी आत्मानंद के नाव मिले। स्वामी आत्मानंद 4 भाई होइन, जेमा छोटे भाई प्रसिद्ध भाषाविद और विवेक ज्योति के संस्थापक डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के स्वामी जी के जीवन काल में ही स्वर्गवास हो गए रही। शेष 3 भाई में स्वामी त्यागानंद जी महाराज अपन बड़े भाई के रसदा में चलत हुए इलाहाबाद रामकृष्ण के प्रमुख हुए। स्वामी निखिलात्मानंद जी महाराज छत्तीसगढ़ के वनवासी क्षेत्र में शिक्षा संस्कार की ज्योति जलावत नारायणपुर आश्रम के प्रमुख हुए। सबले छोटे भाई डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा शिक्षाविद और विवेकानंद विद्यापीठ रायपुर के प्रमुख हुए। स्वामी जी की शिक्षा रायपुर ले मैट्रिक प्रथम श्रेणी में पास करें। आगू के पढ़ाई करत हुए नागपुर साइंस कॉलेज ले एमएससी प्रथम श्रेणी में पास करें। आईएएस के परीक्षा में प्रथम 10 उम्मीदवार में स्थान पाइन। फिर मानव सेवा के भाव के सेती नौकरी नहीं करके रामकृष्ण विचारधारा ले जुड़िन और कठिन साधना करें। आदिवासी मन के सेवा बर अबूझमाड़ प्रकल्प के स्थापना करें। नारायणपुर में वनवासी सेवा केंद्र प्रारंभ करके वनवासी मन के दशा और दिशा सुधारे के प्रयास करें। नागपुर में सेवा संस्था के शुभारंभ करें। स्वामी जी के 27 अगस्त 1989 के भोपाल ले रायपुर आवत बेरा सड़क दुर्घटना में निधन हो गए। स्वामी आत्मानंद आज छत्तीसगढ़ में एक समाज सुधारक, चिंतक और शिक्षाविद के रूप में सूरता करे जाते। गांव-गांव में ओखर नाम में वाचनालय स्थापित है, जिहाँ ले युवा ज्ञान के अंजोर पावत हैं। आज ओखर जयंती में IBC 24 परिवार डहार ले उनला सादर नमन जोहार। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो हमर बानी हमर गोठ में अभी बरत के चमुला विदा। जय जोहार।